Welcome to the UF world. Today we are going to start class 12th physics numericals. Previously हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के रिगार्डिंग थ्योरी वाइज कंप्लीट कर लिया था ये चैप्टर हमने। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल समझेंगे और इस चैप्टर को फिनिश अप करके नेक्स्ट चैप्टर पर हम मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। देखिए ये वाला जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। ये वाला न्यूमेरिकल जो कि एनसीईआरटी में आया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। इसमें इन्होंने कहा है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। एक नेटवर्क दिया हुआ है सर्किट, जिसमें क्या कह रहे हैं कि आपको हर एक उसमें ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना है। ये नेटवर्क क्या है ये ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। ये आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लेना क्योंकि मैं इसको फिर रफ करूँगा। इतना बड़ा ये है नहीं इसमें पूरा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये इस टाइप का नेटवर्क है और इनकी नेमिंग दी हुई है ए बी सी डी। ये आपका 10 ओम, ये आपका 10 वोल्ट, देन ये 5 ओम, दिस इज द 10 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 5 ओम एंड दिस इज 10 ओम। ठीक है, तो ये सारा डाटा सिंपल आपको दिया हुआ है। अब आपने सॉल्व करके सिंपली हर एक ब्रांच में करंट फ्लो बताना है। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, लिटिल बिट क्रिचॉफ टाइप का बिल्कुल डायग्राम है। क्रिचॉफ लॉ में आपने पढ़ा होगा, सॉरी व्हीट स्टोन ब्रिज में जो आपने पढ़ा वो डायग्राम नहीं है। अब जरा हम अगर इसको करंट को हम डिफाइन कर लें कि करंट कहाँ कितना फ्लो कर रहा है तो हम इसको सिंपली समझ पाएंगे। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस यहाँ पर I1 प्लस I2 करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यहाँ से माइनस से प्लस की तरफ ये करंट आएगी, यहाँ पर जाएगी। अब ये करंट यहाँ डिवाइड हो जाएगी, I1 I2 करंट डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर आपकी I1 करंट फ्लो करेगी। देन उसके बाद यहाँ पर एक काम करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको सिंपल समझ में आ जाए। ठीक है, बड़ा कर लेते हैं इस डायग्राम को। देखिए कुछ इस तरह से ये डायग्राम होगा। करंट आपकी I1 प्लस I2 यहाँ से फ्लो कर रही है और ये यहाँ से एग्जिट करेगी, यहाँ से एंटर करेगी सर्किट में। मैंने यहाँ पर ओम नहीं लिखा है, आप समझ जाना ये सर्किट, ये आपके रेजिस्टेंस है जो 10 5 ये सब दिख रहा है। ये बैटरी थी आपकी 10 वोल्ट की। तो करंट I1 I2 यहाँ से फ्लो करेंगी और I1 यहाँ सेपरेट हो जाएगी, तो ये होगी I1 और I2 यहाँ पर फ्लो करेगी, ये होगी I2। ये इस 5 ओम से होकर जाएगी, ये 10 से होकर जाएगी। यहाँ जब ये आएगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा I3 में ब्रेक हो जाएगी और ये I3 जो ब्रेक हुई है वो उसमें से माइनस होगी, I1 माइनस I3। अब ये करंट फ्लो करके आ रही है, यहाँ से जब ये फ्लो आएगी अब ये I3 आई और ये I2 दोनों कंबाइन हो जाएंगी। यहाँ पर I2 प्लस I3 ये कंबाइन होगी, ये यहाँ से आ रही होगी तो I1 प्लस I2 हो जाएगी, बट I3 माइनस में प्लस में कैंसिल आउट होकर यहाँ से जो निकलेगी बाहर वो I1 प्लस I2 करंट ही निकलेगी। तो ये आपका सर्किट है। नेमिंग दे देते हैं हम इसकी A B C D, ये आपकी नेमिंग है। ठीक है, तो अब आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत ही टिपिकल हो सकता है अगर आप एक स्टेप भी मिस करोगे। तो ध्यान से समझते जाइए। अब देखो इसमें क्या होगा, हम इस सर्किट की बात करेंगे ई ए बी सी ई, इसको आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसे ड्रॉ कर लो पहले, देन उसके बाद आप आगे वीडियो को बढ़ाना। ड्रॉ कर लो इसको। तो हम सर्किट में देखेंगे ई ए बी सी ई। देखो कौन सा सर्किट है यहाँ पर, इसकी नेमिंग थोड़ा सा ध्यान में रहिए। ई आपको यहाँ से लेना है, ये ई पॉइंट पे दिया हुआ है ई ए बी सी ई। अब देखो इस सर्किट में कौन कौन से रेजिस्टेंस हमारे बीच में आ रहे हैं। देखो 10, फिर ये 10, फिर ये 5 और फिर उसके बाद कोई नहीं, बस दो आ रहे हैं, 1 2 3। बाकी ये सब आउटर हैं, इनको नहीं लेंगे। जितने भी थे इस सर्किट में ये आ रहे हैं बस 10 10 और 5। अब यहाँ कौन कौन सी करंट फ्लो कर रही हैं। पहले 10 के पास आपकी मिलेगी 10 I1 प्लस I2 यहाँ पर। ठीक है, तो
हम इस सर्किट की बात कर रहे हैं EABC। इस सर्किट में कौन कौन सी करंट्स हैं? 10 I1 प्लस I2 पहली चीज। देन ये हो गया यहाँ पर। अब ये करंट यहाँ पर आई, ये गई आपकी 10 I1 के पास, ठीक है। तो 10 I1 के पास गई प्लस 10 I1 यहाँ से होते हुए ये 5 के पास प्लस 5 I1 माइनस I3 यहाँ से होते हुए आए। अब यह यहाँ आ गए तो क्या हुआ, ये जो आपका सर्किट है वो माइनस का 10 वोल्ट में जाएगा इज इक्वल टू 0। ये अब आपकी एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज हम कर लेंगे। देखो 10 I1 और 5 I1 और फिर ये 10 I1। I1 वाले कितने हैं? 10 और 10 20 और 5 25। तो ये हो गया 25 I1, ठीक है। अब आपके कौन कौन से बचे हैं? ये I2 10 I2 प्लस 10 I2। अब बाकी बचेगा आपका 5 माइनस का 5 I3। ये हो गया। अब माइनस का 10 वहाँ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 10। ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। और इसको आप अगर और डाउन करना चाहें तो 5 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5 I1 प्लस 2 I2 माइनस का I3 इज इक्वल टू 2। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। इसे आप स्टॉप करके ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो इस आप इक्वेशन को नोट कर लो, ये इक्वेशन आगे काम आएगी। मैं ये सारा रफ कर रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। आपने ये सब ड्रॉ कर लिया होगा, ये ड्रॉ कर लिया होगा आपने अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एक और सर्किट में जाएंगे जो है आपका ABDA। ये आपका सर्किट है। इस सर्किट में आपको देखो, सर्किट में आप ड्रॉ करेंगे ना, जो आपने सर्किट ड्रॉ किया वहां देखना, एक करंट मिलेगी आपको ABDA। इस सर्किट की बात करें, यहाँ पर एक करंट मिलेगी आपको जो कि 10 ओम रजिस्टर्स की तरफ जा रही है, जो कि है आपकी I1, ठीक है। तो 10 I1 प्लस देन उसके बाद फिर I3 आ रही है, 5 के पास जो आई थी I3। देन उसके बाद फिर रिवर्स हो गई डायरेक्शन 5 I2 वाली करंट, जो कि है फिर कंप्लीट जीरो। यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो 5 कॉमन ले सकते हैं। ये बनेगा 2I1 प्लस I3 माइनस का I2 आएगा, उसे हम वहाँ भेज देते हैं दूसरी तरफ, तो ये I2 हो गया। इसके अकॉर्डिंग ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ऐसे ही अब आप आएंगे दूसरे सर्किट पर जो है आपका BCDB। इस सर्किट में देखो BCDB कहाँ दिख रहा है आपको? BCDB जिसमें 3 रेजिस्टेंस है, 5 5 और 10। अब यहाँ पर जब करंट फ्लो करेगी तब किस तरीके से फ्लो कर रही है? 5 वाले में आपकी I1 माइनस I3 फ्लो कर रही है, माइनस यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गई तो 10 I2 माइनस I3, यहाँ भी डायरेक्शन चेंज हो गई 5 वाले पर I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए स्टार्ट करो बी से। बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 5 जिसमें करंट है I1 माइनस I3। सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आपका 10, करंट है I2 प्लस I3 है यहाँ पर, ठीक है। I2 प्लस I3 है, तो चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर I2 प्लस I3 है। देन उसके ये करंट इनकी डायरेक्शन चेंज है। देखो बी से सी की तरफ आ रही है, बी से सी की तरफ करंट आ रही है, लेकिन सी से डी की तरफ ये करंट जो डी से सी की तरफ आ रही है उसकी डायरेक्शन चेंज है। ऐसे ही बी से डी की तरफ आने वाली करंट जो 5 ओम आपका रेजिस्टेंस है वहाँ I3 है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज है, तो इस तरह से नोट कर सकते हैं। सारी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। देखो I1 5 है और I1 कहाँ है? यहाँ कहीं नहीं है I1, ठीक है। तो हम इसको एक तरफ लिख देंगे I1 को। ये हो गया आपका 5 I1 पहली चीज। I2 कौन कौन सी? देखो I2 माइनस का 10, ठीक है। I2 माइनस का 10 है, तो ये I2 हो गया आपका माइनस का 10। I3 में देखो 5 I3 माइनस का 10 I3 माइनस का 5 I3, ये सब कंबाइन होकर बन जाएगा माइनस का 20 I3 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अब आप सिमिलरली 20 10 5, आप यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हो, वो सब जाके 0 में खत्म हो जाएगा। बचा क्या? I1 माइनस का 2 I2 माइनस का 4 I3 इज इक्वल टू 0। ये माइनस वाली टर्म है वो वहाँ जाएंगे तो 0 में हो जाएंगे, तो हमारा I1 इक्वल टू हो जाएगा 2I2 प्लस 4I3। दिस इज द अनदर इक्वेशन कॉल्ड थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो सारी इक्वेशन आपने नोट कर ली होंगी, ये काम की चीज़ है। अब इन इक्वेशन की हेल्प से हमें सॉल्व करें। देखो सेकंड और थर्ड को अगर हम सॉल्व करें, सेकंड और थर्ड को अगर हम सॉल्व करें
तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आएगा। देखो क्या होगा, हमने कुछ नहीं करना, सिंपल जो I2 की वैल्यू हमको मिली थी यहाँ पर, I2 की वैल्यू, इस I2 की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देना है। तो क्या होगा देखो, I1 इज इक्वल टू 2, I2 की वैल्यू कितनी थी, 2I1 प्लस I3, 2I1 प्लस I3 प्लस 4I3 हो गया। अब देखो 2 जब 4I1 प्लस 2I3 प्लस 4I3। अब देखो 4I1 वहाँ, 4I1 को वहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 3I1 इजिकल टू 2 और 4 6I3, 3 से 6 2 टाइम, तो रिलेशन क्या बनेगा, -I1, ये आपको माइनस है ना, वहाँ चला जाएगा तो माइनस का 2I3, I1 इजिकल टू -2I3, ये समझ लो आप। ठीक है, मैं यहाँ एक बार और नोट कर लेता हूँ, I1 इजिकल टू -2I3, ये आप इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज कर लो। ठीक है, एक रिलेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा सिंपल सा। ठीक है, एक ये रिलेशन हो गया आपका। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो ये वैल्यू है I1 की, उसे आपने इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। देखो ये I1 आई थी, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो यहाँ पर, तो 2 और 3 का रिलेशन आ जाएगा। समझ रहे, इक्वेशन नंबर 2 आपने नोट कर लिया होगा और ये वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है। तो क्या करेंगे हम, I2 इजकल टू 2 -2I3 प्लस I3, इस डाटा को सॉल्व करेंगे तो 2 जा 4, माइनस का 4I3 प्लस I3, आपका माइनस का 3I3, ये आपकी I2 की वैल्यू आ गई जो I3 के रिलेशन में है। अब इन दोनों I1 और I2 की वैल्यू को, जो I1 की वैल्यू आई थी, I1 की वैल्यू आई थी माइनस का 3I3, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है हमें बस। ठीक है, तो वहाँ जब हम पुट करेंगे तो क्या क्या आंसर आएगा, देखो ध्यान से। देखिए हमारी जो वैल्यू थी वहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 5I1 प्लस 2I2 माइनस का I3 इजिकल टू, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पुट करना है तो 2 इक्वल में चल रहा है, 2 इजिकल टू 5I1, I1 की जगह रखना है 5 माइनस 2I3 प्लस 2I2 जगह माइनस 3I3 और माइनस का 3I3 चलेगा। अब देखो 5 टू 10, माइनस का I3 कॉमन है सब में, और माइनस का 6 और ये माइनस का 1, I3 कॉमन है, 10 6 में 17 हो जाएगा आपका यहाँ पर, 17 माइनस 17 वहाँ डिवाइड में जाएगा तो I3 इक्वल टू कितना आएगा, 2/17। बताओ यहाँ तक समझ में आया। I3 की वैल्यू आपकी आ गई, ये इतने एम्पियर, यहाँ पुट कर देंगे तो I2 की आ गई, यहाँ पुट कर देंगे तो I1 की आ गई। ठीक है, तो ये आप सेल्फ बाय सेल्फ करेंगे I1 I2 की वैल्यू। अब देखो हमें क्या करना था, ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में आपको क्या करना था, करंट फाइंड आउट करना था। तो देखो पहली ब्रांच की हम बात करें तो वहाँ पर था I1 प्लस I2, पहला करंट की ब्रांच में था I1 प्लस I2, इनको ऐड करके आप निकाल सकते हो सिंपली, इसका आंसर आएगा 10/17 एम्पियर। दूसरा जो हमारा ब्रांच थी I1 माइनस I3 करंट थी उसके अंदर, इसको आप यहाँ पर पुट करोगे तो आंसर इसका आएगा 6/17 एम्पियर। देन उसके बाद I2 प्लस I3 करंट थी, यहाँ आप पुट करोगे तो आंसर आएगा 4/17 एम्पियर। ठीक है, ये आपके आंसर होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ही हमारा काफ़ी टाइम निकल गया। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कि एक मीटर ब्रिज है ना, एक मीटर ब्रिज है। क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 सेंटीमीटर। तो मीटर ब्रिज में एक बैलेंस पॉइंट होता था, वो फाउंड हुआ है, वो मिला है 39.5 सेंटीमीटर पर फ्रॉम द एंड ए, एक एंड ए से, जैसे यहाँ मान लो एक एंड ए है और ये आपका एंड बी है, यहाँ पर मिला आपको 39.5, रिमेनिंग पार्ट आपका क्या होगा, 100 माइनस एल, ये होता है। अब देखो इफ अननोन रजिस्टर एक्स इज इन द लेफ्ट गैप, अननोन रजिस्टर कहाँ पर है, लेफ्ट गैप, ये राइट और ये लेफ्ट, यहाँ पर है अननोन रजिस्टर मान लो।
एंड अ नोन रजिस्टर, एक नॉन रजिस्टर y है जो यहाँ पर है, जिसकी वैल्यू आपकी 12.5 ओम। राइट गैप, डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ x, ये x फाइंड आउट करना है। वाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रेजिस्टेंस व्हीलस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़। चलिए, अब यहाँ पर एक पॉइंट और दिया हुआ है, इस पॉइंट में दिया है आपको सेकंड पॉइंट वाला पॉइंट और है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ अबव ब्रिज इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू को इंटरचेंज कर दें तो ये जो ऊपर ये आया ना, ये 39.5 का बैलेंस आया है, अब बैलेंस पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो बैलेंस पॉइंट भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। देखो फॉर्मूला हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर्मूला क्या था, ये आपका हमने एक्स को मान लिया आर ओम रेजिस्टेंस है, और ऐसे ही हमने वाई वाले को हमने मान लिया एस। हम वहाँ पर यूज़ करते आ रहे थे ना, इसीलिए मैंने यहाँ पुट कर दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो गया आपका 12.5 ओम। अब जब फॉर्मूला पुट करोगे तो एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला था 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। यहाँ पर ये 12.5, ये 100 माइनस 39.5, 39.5 इंटू आर अननोन है। ये सॉल्व करिए, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8.16 ओम। ये हो गया आपका सिंपल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने ये कहा था कि एक्स और वाई की वैल्यू को अगर हम इंटरचेंज कर दें, यानी कि अब ये एक्स की वैल्यू होगी वाई की और वाई की वैल्यू होगी एक्स की, तब क्या होगा। तो देखो जब ये वैल्यू चेंज होगी तो आपकी L1 L2 की वैल्यू भी इंटरचेंज हो जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो अब आपका बैलेंस पॉइंट जो बनेगा, बैलेंस पॉइंट जो आएगा वो होगा 100 माइनस एल, 60.5 सेंटीमीटर। अब बैलेंस पॉइंट ये हो जाएगा, जो ये था अब रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है, एक सर्किट है, एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस R है आपका, उस रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कंप्लीट जो रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर क्वेश्चन समझ लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R इन द सर्किट शो इन द फिगर सो दैट द करंट इन द सर्किट इज दिस, व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट्स बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिंपली कि पोटेंशियल ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल होना है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। सर्किट क्या दिया हुआ है, ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्शन दे देता हूँ। ये आपका 6 वोल्ट की बैटरी है और करंट फ्लो कर रही है 0.2 एम्पियर। ये रेजिस्टेंस आपका 15, 5 और ये 5 और आपका ये 30, ये अननोन आर, यहाँ से करंट 0.2 एम्पियर जा रही है, 2 वोल्ट बैटरी और 10 ओम ये आपका गेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें निकालना है पॉइंट बी और ए, इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो देखो सबसे पहली चीज़ है कि हमें यहाँ पर ये इक्विवेलेंट सर्किट का जितना भी रेजिस्टेंस है, ये इस रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ बी सी डी में अगर बात करें, देखो नेमिंग दे दूँगा, बी सी डी, बस इतना ही, ए बी सी। बी सी डी की बात करते हैं तो देखो ये तो आपके सिंपल दिख रहे हैं सीरीज में, ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। इसको हम नेमिंग कर रहे हैं आर वन इजिकल टू 5 + 5 10 ओम। अब ये इसके साथ पैरेलल में, देन उसके बाद ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको नेमिंग कर रहे हैं R2 से, इक्वल टू 1/10 + 1/15 + 1/30। इसका जो आप एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा,
आफ्टर द सॉल्यूशन या बाय सेल्फ सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्यूशन आर टू की वैल्यू आ जाएगी 5 ओम। ये आर टू इस सबका कंप्लीट इक्विवेलेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इस सर्किट में ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, बी बी ए इज इक्वल टू कितना करंट फ्लो कर रहा था वहाँ पर 0.2 इंटू 5 आपका क्या है, ओम रेजिस्टेंस है। ये सॉल्व करेंगे तो आपका 1 वोल्ट आएगा आंसर, ठीक है। तो ये बी आया था क्योंकि करंट यहाँ से आया बी से ए की तरफ, अब लेकिन ये पूछ रहा है ए से बी की तरफ करंट, तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो बी ए भी हो जाएगा, तो माइनस का वी 1 वोल्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये सिंपल सा इसका आंसर है, सिंपल है। इस तरह से आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से एक सर्किट पर बेस्ड है। यहाँ इन्होंने दिया हुआ है सर्किट में रेजिस्टेंस दिए हुए हैं R1 इज इक्वल टू 4 ओम एंड R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 5 ओम, 2 और 3 सेम है, एंड R4 इज इक्वल टू 10 ई आपका जो है 6 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पर। वर्क आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, एंड द करंट इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में करंट फाइंड आउट करनी है। देखो सर्किट ये जो होगा आपका, कंप्लीट लाइन है, यहाँ पर बैटरी इस तरह से है। ठीक है, R1 3 2 4 करंट I1 फ्लो कर रही है यहाँ पर, I1 आई, ए हो गया, बी यहाँ पर आपकी करंट I2, यहाँ पर I4, I3, अगेन यहाँ पर I1, 6 वोल्ट की बैटरी, ई से दूर, सारी चीज़ें आपको डिफाइन है, R1 R3 4 और 2, ठीक है। तो अब सिंपली हम बात करेंगे तो देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 3 4 एंड अगेन 2, ये सारे के सारे क्या हैं, पैरेलल में है। तो डायरेक्टली मैं बिना कुछ भी डिस्कस किए डायरेक्टली पैरेलल का फाइंड आउट करूँगा फॉर्मूला, 1/R1 2 3 और 4 की बात हो रही है, तो ये हो गया आपका 5/5 प्लस 1/10, सबकी वैल्यू दी है, आप चेक कर सकते हो। सिंपली आरपी का आंसर कितना आएगा, वीडियो स्टॉप करो, सॉल्व करो, फिर बताना अपने आप ही कितना आपका आंसर सही है कि नहीं। इसका आंसर आएगा 2 ओम, आरपी की वैल्यू 2 ओम हो गई। अब ये सब सॉल्व होकर आ गया, अब बचा हमारा R1, R1 के साथ ये सारी चीज़ें सीरीज में है, तो R1 के साथ सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 और आपका 4 6 ओम, ये आंसर आ गया इसका। करंट की अब हम ऐसे ही बात करें तो करंट सारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम, तो करंट कितनी होगी फिर, 6 वोल्ट की बैटरी पर काम कर रही है, तो कितनी होगी करंट, आई इज इक्वल टू 6/6, वी अपॉन आई होता है ना, तो 1 एम्पियर। अब हम बात कर लेते हैं कि R1 में कितना पोटेंशियल है, तो देखो R1 के पास करंट I1 आई, तो ये V इज इक्वल टू I1 R1, I1 R1 सॉल्व करेंगे, R1 की वैल्यू कितनी थी 4, 4 इंटू 1 4 वोल्ट, पहली चीज़। अगला है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल अदर रेजिस्टेंस। अब देखो ये बैटरी थी 6, यहाँ पर 4 वोल्ट यूज हो गया, तो बाकी सारी जगहों पर ये जब जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 6 - 4, तो पोटेंशियल ड्रॉप बाकी जगहों पर हो गया 6 - 4 करके 2 वोल्ट। 2 वोल्ट से अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो R2 और R3 में क्या कहा था सेम, 2 और 3 सेम, तो करंट भी सेम फ्लो करेगी, तो I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू 2/5, ये आपका 2/5 आंसर आ गया। ऐसे अब 4 की बात करें, R4 की वैल्यू हमको पता है, I4 निकालना है, ये हो जाएगा आपका I4
बाई 10, यहाँ से 1/5 आंसर आ गया, 1/5। सिंपल है। ये इस तरह से सिंपल आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ही करा सकता हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराना पॉसिबल भी नहीं होता। तो आप अपने से कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको खुद से एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा खुद में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।